हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और हिंदी में इसको बोलेंगे औसत चाल व औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम एक कार के थ्रू और जयपुर से अजमेर जा रहे हैं। हम कार के थ्रू जयपुर टू कहाँ जा रहे हैं? अजमेर। सपोज जयपुर से अजमेर के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और हमें 2 आवर्स लगते हैं जयपुर टू अजमेर पहुंचने में। अब हमारा यहाँ कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है और हमारे फ्रेंड ने हमसे पूछा कि भैया आपको, हमारे फ्रेंड ने पूछा कि भैया कितना टाइम लगा जयपुर से अजमेर आने में। हमने बोला 2 आवर्स। तो उसने बोला गाड़ी की स्पीड क्या रखी? तो हमने बोला 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई। किससे? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, 2 घंटे में अजमेर पहुंच गए। तो ये बताइए, क्या पूरे टाइम गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही पूरे 2 घंटे या नहीं? तो हमने बोला कि पूरे 2 घंटे गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर नहीं रही। अच्छा, एक और बात, स्पीड क्या होता है? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि स्पीड का मतलब है हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूविंग। कोई भी वस्तु कितना तेज और कितना धीरे चल रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, तो 60 किलोमीटर पर आवर हमने उसको बताई। और तो ये कौन सी स्पीड हमने उसको बताई है? ये स्पीड कौन सी है? पूरे टाइम गाड़ी कभी 30 पे थी, कभी 40 पे थी, कभी 0 पे थी, ब्रेक लग गया, गाड़ी रुक गई तो 0 किलोमीटर पर आवर भी थी, हाईवे पे गए तो 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड है? तो हमने बोला ये 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है गाड़ी की। एवरेज का मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम 60 किलोमीटर पर आवर रही। तो ये कौन सी हम स्पीड बताते हैं, कौन सी चाल हमने उसको बताई है? औसत। 0 रहा, 80 रहा, 50 रहा, सबका एवरेज निकाल के टोटल कितना रहा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना चलती है? 60 किलोमीटर। तो 2 आवर्स में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? सो एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया औसत, या हम पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, और इसका फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो औसत चाल इक्वल्स टू कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर हमें जयपुर से अजमेर के बीच की कुल दूरी दी हुई है 120 और कुल समय लगा 2, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम कुल दूरी बटे कुल समय, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड ये क्या है? एवरेज स्पीड ये है, और हम इंग्लिश में लिख देते हैं और साथ साथ में हिंदी उसको बोल देंगे। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप उसको जो बोला जा रहा है उसको नोट कर सकते हैं। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है अदिश राशियाँ। तो ये चाल जो है ये अदिश राशि है। अदिश का मतलब, या स्केलर क्वांटिटी मीन्स दैट क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड। जिनको परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका जो मात्रक है, इसका जो
एसआई मात्रक है, इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि कुल दूरी, या हम इसको लिख देंगे वी एवरेज, और इसके लिए कुल दूरी x बटे कुल समय t। तो x दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो चाल का या स्पीड का जो यूनिट है वो हो गया मीटर पर सेकंड। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसको बोलेंगे हम अदिश राशि, अदिश राशि। और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है m0 L1 T-1। डायमेंशन फॉर्मूला हमने आपको बनाना सिखाया है। दूरी के लिए लिखते हैं L और समय के लिए लिखते हैं T। तो ये जब T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में मास मतलब द्रव्यमान तो कहीं है ही नहीं है, तो m0। सो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर देते हैं। ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड। इसी तरह से इधर लिख देते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वी एवरेज इसको हम ऐसे व्यक्त कर देते हैं, और क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम तीर का निशान लगाएंगे, जो ये बताता है कि इसमें दिशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम वी एवरेज से व्यक्त करेंगे, और क्योंकि एक सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, और ये तीर का निशान क्या शो करता है कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका हम अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो x अपॉन टी, यहाँ पे x विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। अच्छा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। तो यह है कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं सदिश। या ए क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा होता है, किसी ने आपसे एड्रेस पूछा कि बताइए गौशाला किधर है, हमने बोला 2 किलोमीटर चले जाओ गौशाला पहुंच जाओगे। तो 2 किलोमीटर क्या है? अमाउंट, मैग्नीट्यूड। तो क्या वो आदमी गौशाला पहुंच जाएगा? चौराहे पे खड़ा है, 4 रास्ते जाते हैं, हमने ये तो बताया ही नहीं कि इस डायरेक्शन में जाओ। तो यहाँ से गौशाला का विस्थापन, उसको बताने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, परिमाण, और उसके साथ साथ दिशा। लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको शो करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका फीवर नोट किया और थर्मोमीटर लगा के बोला 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, तो क्या साथ में वो डायरेक्शन भी बताता है कि ईस्ट डायरेक्शन में है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम मार्केट में चीनी लेने जाते हैं, हम बोलते हैं 2 kg चीनी दे दो, क्या साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में दे दो या वेस्ट में? ऐसा तो नहीं होता। तो बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए दिशा की या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कुछ राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, उनको बोलते हैं सदिश राशियां। अच्छा, यूनिट दोनों का सेम है, इसका ऐसा यूनिट भी सेम होगा। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो मीटर अपॉन सेकेंड ये ऐसा यूनिट है। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, बिकॉज डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये किन किन से मिलके बनी है। तो डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हिंदी में? विमीय सूत्र। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो ये रहेगा डायमेंशन फॉर्मूला, और सेम रहेगा m0
L1 t-1। तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो जब भी आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पे बेस्ड। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं।